मुनियों के साथ अपने गुरु विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, साथ में लखन और राम हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखा, जंगल के बीचों बीच, जहां कोई भी नहीं है, ना खग है, ना पेड़ सूखे हैं, हरे नहीं हैं। सब जगह के वृक्ष सूखे हरे हैं, किंतु इस कुटिया के अंदर रहने वाले जो वृक्ष लगे हैं वो सूख गए हैं। पशु पक्षी नहीं है, एकदम सूना आश्रम पड़ा है, जैसे कोई नहीं रहता। अत्यंत एकांत को देखकर भगवान पूछते हैं, गुरुदेव ये किसकी कुटिया है, किस ऋषि की कुटिया है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ये कुटिया, ये क्षेत्र खाने को दौड़ रहा है, क्या हुआ यहाँ पर? विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरी धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये देवी अहिल्या गौतम ऋषि का आश्रम है। अपनी धर्म पत्नी के साथ वो रहते थे, लेकिन एक अपराध अहिल्या से क्या बना, उन्होंने इस नारी को, इस देवी को त्याग कर दिया, और देवी को त्याग करते ही इस आश्रम के निकट रहने वाले सभी वनवासी साधु संतों ने यह क्षेत्र ही छोड़ दिया, और उनके श्राप के कारण अहिल्या शल्या हो गई। शल्या माने पत्थर बन गई। यहां कोई जीव जंतु नहीं आता। एक बात कहूं महाराज, शल्या का अर्थ ये मत समझ लेना कि वो पत्थर बन गए थे, नहीं। जीवन में कभी ऐसी किसी से गलती हो जाए ना जिस पर उसे अत्यंत ग्लानि आए, उसके अपने निजी लोग छोड़ दें, कुछ ऐसा उसके साथ घटित हो जाए तो व्यक्ति पत्थर बन जाता है, ना रो पाता है, ना जीवन जी पाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा घट गया तो उनके लिए जीवन अब जीने जैसा नहीं है। कमरे के अंदर ही बंद रहना, बाहर नहीं निकलना, लोगों से संपर्क में नहीं रहना, खाया कि नहीं खाया कोई पता नहीं, इसे कहते जड़ अवस्था, पत्थर जैसा हो जाना। इसलिए कहा जीवन में खुश होना, रोना, ये दोनों ही आवश्यक है। कष्ट जीवन में आए और जीवन में दुख व्यक्त ना हो, दुखी ना हो, जीवन में अश्रु ना निकले तो आपका हृदय पत्थर हो जाएगा। ये भावनात्मक चीजें ये होनी चाहिए। अपने किए हुई चीज पर पछतावा है। सबसे अत्यंत सुंदर नारी ब्रह्मा जी ने बनाई थी, जिसपे सबका मन था, लेकिन अपने प्रिय गौतम ऋषि को उन्होंने वो अहिल्या को सौंपा। लेकिन इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर थी, और एक दिन सुबह सुबह गौतम ऋषि को आधी रात में ही जगा करके, जगाया कैसे, चंद्र जो था चंद्रमा, उसे मुर्गा बनाया, मुर्गे की बाग दी, लगा उन्हें गौतम ऋषि को कि गंगा स्नान का समय हो गया, और वो 2 बजे के लगभग ही आश्रम से निकले, और उसी समय गौतम ऋषि का रूप धारण करके इंद्र आता है। और यहां जैसे ही गौतम ऋषि गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं, मां गंगा कहती, गौतम यही रुको, ये समय नहीं है मुझ में स्नान करने का, मध्य रात्रि है, जाओ, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित नहीं है इस समय, अपने आश्रम लौटो। और जैसे ही गौतम ऋषि आते हैं, आश्रम में आके देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनके स्थान पर, उनकी जगह पर कौन बैठा है, अपना गौतम ऋषि का रूप धारण करके ही इंद्र बैठा था।
और अहिल्या उनके नजदीक बैठी हैं। ये देख करके उन्हें स्थिति को नहीं जाना कि उसे कैसे ज्ञान होगा। वो भी आश्चर्य में उठ खड़ी हुई, गौतम ऋषि को देखा, जिसके साथ बैठी वो कौन है? दो और दो में से मेरा पति में से कौन है? अत्यधिक कप जाती है और गौतम ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें मेरा स्पर्श, तुम कैसी पतिव्रता नारी हो कि तुम्हें यह नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। और अनजाने में हुई गलती जिसमें दोष अहिल्या का नहीं था महाराज, उसे श्राप मिल जाता है। श्राप का अर्थ है कि ग्लानि से भरकर गौतम ऋषि ने त्याग दिया था और प्रतिष्ठा गई, पति ने त्याग दिया, समाज में अपमानित हुई। उस नारी के लिए वो स्थिति कैसी होगी? जड़ बन गई वो। तो इसलिए आश्रम सूना है, पत्थर स्वरूप की हो गई है, ना भाव रहे उसमें, कोई ना भावनात्मक चीजें हैं, कोई उसका जीवन है ये भी उसे नहीं पता। यहाँ जब गुरुदेव ने कहा कि चरण रज चाहती है, इस पे कृपा करो हे राम, अगर तुमने अपना लिया ना तो पूरा समाज तो क्या इनके पति भी ने अपना लेंगे, आप कृपा कर दीजिए। राम जी ने परसत पद पावन, परसत माने ये मत सोचना कि चरण जाके छुपा दिया, अपने वचनों से ऐसे शब्द बोले कि जो पत्थर बनी हुई हृदय, जिसका पत्थर बन चुका था, उस अहिल्या के अंदर चेतना जागृत हो गई। चेतना माने अश्रु बहने लगे, उठ खड़ी हुई भगवान के चरणों में। किसी ने मुझे पुकारा, इतने वर्षों बाद मेरे पति, सब कोई मुझे छोड़कर चला गया, ये किसने पुकारा? इतने सम्मान के साथ रोती हुई भगवान के चरणों में पड़ती है। परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखता रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। उठकर आई, दोनों हाथ जोड़े प्रभु के समक्ष, सन्मुख हुई कर जोर रही, भगवान के चरणों में मस्तक रखती और कहती है, मैं नारी अपावन, तुम जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं अपावन हूँ, मुझे सबने त्याग दिया, पर हे प्रभु आपने क्या चमत्कार किया? राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। आपकी शरण में आई तो आपने मुझे क्या किया? आपने जो गंगा आपके चरणों से निकली है, जिसको शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उस चरण के जल को शिव ने अपने मस्तक पर पधराया है, इतना बड़ा सम्मान दिया। उन शिव को भी आपके चरण नहीं मिले, सिर्फ चरण का जल मिला। मुझे तो आपके चरण इस कुटिया में पड़े, आपके चरणों का दर्शन मिला, इनका स्पर्श हुआ, मैं पवित्र हो गई। आज मुझे लगता है मेरे पति ने बहुत अच्छा किया, मुझे श्राप दिया, अगर नहीं दिया होता तो आप आते नहीं यहाँ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊ भरी लोचना हरि भव मोचना,
कैलाब शंकर जाना। आज प्रभु ने कृतार्थ किया है गौतम नारी को। यहां गौतम नारी पर कृपा की है तो यहां वर्णन है, एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान श्री राम ने जैसे ही अपनाया तुरंत सभी लोगों ने अपना लिया महाराज। पति लोक गई, इसका अर्थ है गौतम ऋषि ने स्वयं आकर अपनाया है कि जिसको मैं नहीं पा सका देवी तुमने पा लिया। इसलिए जिसको राम ने स्पर्श किया हो, जिसको राम ने इतना सम्मान दिया हो, जिसको राम ने इतनी करुणा की हो, उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं? अपना लिया, नारी का सम्मान बढ़ाए। मैं कहूंगी राम जी ने महाराज टूटे हुए दाम्पत्य जीवन को जोड़ दिया। कितने सालों से टूटा हुआ बिखरा हुआ दाम्पत्य जीवन पड़ा था, गौतम ऋषि अहिल्या का उन दोनों को जोड़ दिया। हमारे श्री राम ने जोड़ने का ही काम किया है, सबको जोड़ा है। शहर वाले गांव वालों को, वनवासी लोगों को साधारण समझते थे, हमारे राम जी ने दोनों को जोड़ दिया। ऋषि लोग छोटी जाति लोगों को स्पर्श नहीं करते थे, बड़े लोग नहीं करते थे। हमारे राम जी ने जा जाके कौल भील इत्यादि सबके पास जाकर के समय बिताया, उनके हाथ का कंदमूल फल खाया, उनके साथ समय बिताया, विविधता हटा दी। इसलिए राम जी का जीवन कैसा है? सबके लिए करने योग्य है, जीवन में अपनाने योग्य है। वशिष्ठ विश्वामित्र की कभी नहीं बनती थी, राम जी के आने से उनकी बन गई। जनक और दशरथ जी की कभी नहीं बनती थी, इनके आने से दोनों बन गए। रावण को मारने वाली शक्तियां बहुत पहले से विद्यमान थी, लेकिन सब बिखरी हुई पड़ी थी, और बिखरे होने के कारण रावण का आतंक था। ऐसा नहीं है, उस समय परशुराम भी भगवान के अवतार के रूप में विराजमान थे। दशरथ जैसे चक्रवर्ती नरेश, जनक जैसे चक्रवर्ती नरेश विद्यमान थे, जो रावण को महाराज ध्वस्त कर सकते थे, पर सब में महाराज फूट पड़ी हुई थी आपस में। श्री राम ने सबको जोड़ा। ये 14 वर्ष का जो वनवास था ना महाराज, अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो समझ आएगा, राम जी ने 14 वर्ष में पूरे भारतवर्ष को जोड़ दिया, पूरे भारतवर्ष को। ऋषियों से वनवासियों को, वनवासियों से ऋषियों को, राजाओं को वनवासियों से, सबको जोड़ा। और सबको जोड़ करके महाराज, पता है राम का काम किसे कहते हैं? बिना किसी सुख सुविधा व्यवस्था के भी ऐसे बड़े से बड़े कार्य कर लिए जाएं बिना सुविधा के, तो ये राम के काम है महाराज। सुविधा में, व्यवस्थाओं में तो हर कोई काम कर लेगा, लेकिन बिना व्यवस्था के काम किए जाएं और उस काम में सफलता प्राप्त की जाए तो राम के कार्य। राम के कार्य क्या है? घर में प्रेम से रहना राम का कार्य। पत्नी, बच्चे, माता पिता सबको प्रेम से रखना राम का कार्य। देश के लिए कभी आवश्यकता पड़े तो जी जान से तैयार रहना, ये राम का कार्य। कभी अपने धर्म के लिए आगे आना पड़े तो संकुचित नहीं, केवल अपना स्वार्थ नहीं देखना, यहां मेरे धर्म के लिए आवश्यकता है तो मुझे जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों में इकट्ठे तो लोग जल्दी हो जाएंगे, लेकिन एक नहीं होंगे, भीड़ बहुत जल्दी हो जाएगी, पर किसी कार्य के लिए एकता नहीं होती। इसलिए हमारी कभी कोई चीज बनती नहीं है। जिस समय हम एक हो जाते हैं वो कार्य अपने आप परिणाम देने लग जाते हैं। इसलिए कथा क्या करती है?
कथा इकट्ठा करके बुलाती है, लेकिन जब कथा पंडाल से लौटो ना तो हमारी ये भेदभाव मिट जाए, एक हो जाए, हम एक करके वापस लौटाए तो कथा की सफलता है। भगवान श्री राम ने सबको एक किया है, सबको, सब भेद मिटा दिए।